चलिए भाई, आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ मिल पा रही है, एक बार जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल भी करिए, और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या आपसे प्रश्न संख्या 1-3 में दिए गए शब्दों में संधि विच्छेदन आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प जो होगा सही कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद करिए, बताइए रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा रत्न धन आकर, क्या बनेगा, रत्न धन आकर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। और यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, मात्राणाम में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो देखो एक तो ऑप्शन यहाँ पर यही होगा कि मात्र सबसे पहले आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका ऋण लगा है अर्थात ऋणाम जो ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला है, सावधान में आपको बताना है, सावधान में जो संधि है वो कौन सी है, सावधान में संधि कौन सी है। चलिए देखिए सावधान में अगर बात करें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसे तोड़िए, तो आप निकलेगा क्या, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा कौन सा बनेगा, सी नंबर या डी नंबर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा सावधान, मतलब ऑप्शन डी वाला बनेगा, साधन अवधान, मतलब ये हुआ कि छोटा है यहाँ पर है, छोटा यहाँ पर है, तभी तो आपका बड़ा सा निकला होगा ना, तभी तो ये सावधान बना होगा ना। अर्थात ये जो आपकी संधि हो गई कौन सी, आपकी दीर्घ संधि हो गई, क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई पंक्ति में पहले और अंतिम आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 और 6 आपको दी गई हैं, और आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए, यहाँ पर जो मिलान है वो आपको किस प्रकार से बनेगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है, यहाँ पर मिलान करना है आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। चलिए भाई देखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो दिया गया है कि कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्र से बना है, या वह सारी यात्रा आदि से शुरू होगा। देखिए ऑप्शन सी वाला आपको मिल गया। आज बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन ये वाला था सही हो गया, कल वाला काफी कठिन लग रहा था, थोड़ा घुमा दिया था कल वाले में, आज तो बिल्कुल सरल लग गया। अगला समानार्थी शब्द आपको लिखना है, चतुर का समानार्थी क्या होता है। चलिए चतुर का समानार्थी क्या होता है, तो देखिए आपका जो आंसर है आपका 5 नंबर में बनेगा आपका डी नंबर। चतुर का समानार्थी पूछा है ना, तो समानार्थी यहाँ पर चालाक ही तो बनेगा ना। देखिए ऑप्शन जो इसका आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं चतुर के समानार्थी में क्या होता है, जैसे आपका हो गया विज्ञ, है ना, विज्ञ ये भी इसका समानार्थी आपका हो जाता है। जैसे आपका हो गया क्या, कुशल हो गया, दक्ष हो गया, प्रवीण हो गया, नागर, एक शब्द होता है नागर, नागर का भी मतलब होता है चतुर ही होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लेकिन इसे हम स्किप कर देंगे, और 3 नंबर आपके खाते में यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर युद्ध के बारे में, जो आपका युद्ध होना चाहिए कैसा है उसके बारे में दिया है। बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करा दिया था, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10 से आपका 11, कह रहा है 4 विकल्प दिए, शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, पूरे ऑप्शन पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा। तो देखो दिया गया है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो ये बताइए जो फूल होते हैं उसमें भौरे गुंजार करते हैं, क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। अब ऑप्शन देखा जाए तो आपके सामने मिल गया है बिल्कुल आसान से, यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अब हमने 4 ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि भिनभिनाता तो होना नहीं है ना, कोई भिनभिनाना तो कोई मतलब आपका है नहीं है, गुंजारते कोई मतलब होगा, भिनभिना कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो गया। कुछ ऐसे आपके पॉइंट होते हैं जो उसको आपको ध्यान देना है। अगला दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पहला पॉइंट हमें सही लग गया है। देखो ठसा ठस भरा, ये कोई मतलब आपका होता नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही दिया है। क्या है, पहला ऑप्शन सही दिया है, पूरा पढ़िए, बहुत आसानी से बिल्कुल सही दिया है। अगला दिया गया है, भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस श्रेणी में आपके आते हैं। चलिए बताइएगा, कह रहा है भारत सरकार की ओर से, चाहे विदेशी सरकार हो, चाहे उनके राजदूत हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, इनको लिखा जाने वाला जो पत्र होता है उसे कहते हैं यहाँ पर सरकारी पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरकारी पत्र कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया, देखो अधिसूचना नहीं है, यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सभी को भेजने जाने वाले पत्र आपका सरकारी पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तो वह किस प्रकार के पत्र लिखता है। जब सरकारी को ही ध्यान दे, है ना, जब सरकारी को ही ध्यान देते हैं तो इन्हें बोलते हैं अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। क्या कहते हैं, अर्ध शासकीय कहते हैं। ऑप्शन में आपका ये नंबर। राम राम भाई, राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। देखो दिया गया है किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटा दिया जाए, तो ऐसे को बोलते हैं यहाँ पर पृष्ठांकन। क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन। नोट करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है। देखिए 15 नंबर में जो पत्र लेखन के क्वेश्चन है वो आपको काफी कट लग रहे होंगे, मतलब कठिन लग रहे होंगे, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं संक्षेपण, अर्थात पुनर्लेखन जो कहलाता है उसे हम लोग संक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा में स्वर पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी स्वर होते हैं कितने, यहाँ पर 11 होते हैं या 13 होते हैं, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर क्या भी नंबर 11 ही देना है, 13 मत लगाइएगा, आपको हमेशा क्या लगाना है 11 ही लगाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। अगला यहाँ पर दिया गया प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, वर्तनी आपको बताना है, सही वर्तनी जो आपकी है कुमुदनी में आपकी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखेंगे, कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखेंगे, यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग बाद में जुड़ते हैं भाई तो यहाँ पर देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं, ठीक है ना, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें जैसे आप लोग एंट्री मारते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 18 नंबर में कुमुदनी किस प्रकार से, कुमुदिनी, कुमुदिनी, ऑप्शन देखिए सी वाला, यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है अनधिकृत, अनधिकृत किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अनधिकृत होता है या अनाधिकृत होता है, आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनधिकृत इस प्रकार से बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अनुग्रहित किस प्रकार से होगा, अनुग्रहित किस प्रकार से होगा, अनुग्रहित, तो देखो यहाँ पर अनुग्रहित है कहाँ पर, आपके बी वाले में है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर सुसुप्त दिया गया है, अर्थात इनमें से कोई एक सही दिया गया होगा, सुसुप्त तो आपका सही नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर देखो रचयिता भी आपका गड़बड़ दिया गया है, यहाँ पर सृष्टा दिया भी दिया है, लेकिन ऑप्शन जो बी नंबर आपका है यहाँ पर दृष्टा, या ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, बी नंबर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है औन्नति, औन्नति देखो आपका औन्नति जो आपका है गलत दिया गया है ना, यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर देखो दिया है, ये भी गलत दिया है, यहाँ पर श्रृंगार जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि मातृभूमि कैसे होता है इस प्रकार से होता है, तो आपका जो आपका सही है वो आपका बी नंबर आपका होगा। आगे बताइए, कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ प्लुत होते हैं, क्या होते हैं, आप कहेंगे सर इतनी बार पढ़ाया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल धुआं धुआं हो गया, ऑप्शन क्या होगा, ये नंबर, ये स्वर के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, पुल्लिंग शब्द जो आपका है 24 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया रचना, प्रार्थना, आज्ञा, लेकिन अगर बात की जाए प्रार्थना पत्र, मतलब जो पत्र आपका है कैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये पुल्लिंग में आपका जाएगा। 2 ही पॉइंट याद रखना है, कैसा और कैसी, जिससे आंसर आ जाए वही आंसर मान्य करना है। पत्र कैसा है तो आप कहेंगे पुल्लिंग है, रचना कैसी है, कैसी से मतलब आ गया तो इसका मतलब वो आपका स्त्रीलिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, 25 नंबर में पुल्लिंग क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, राज कैसी है, कुर्सी कैसी है, चाल चील कैसी है, लेकिन पक्षी कैसा है, यही बोलते हैं ना, पक्षी कैसा है, और आंसर आया है कैसा से, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर शब्द आपकी स्त्रीलिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, विवाद कैसा है ना, सार कैसा है, रूप कैसा और आय कैसी है, तो आय क्या हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, दुख कैसा है, गरिमा कैसी है ना, ऑप्शन देखिए मिल गया है बी नंबर, गरिमा कैसी है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार बताना है, कामायनी के रचनाकार बताना है, फटाफट जवाब देते रहिए भाई, अगर क्वेश्चन यहाँ पर सरल है तो जवाब भी फटाफट आना चाहिए, और जैसे जुड़ते हैं भैया वैसे वीडियो को लाइक से तुरंत कर दिया करें। देखो 28 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ये नंबर हो गया, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल राइट हो गया। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला शब्द आपको बताना है, कह रहा कर्ता कारक पूछा गया है, कर्ता पर फोकस देखना है। चलिए कह रहा आपसे शीला को रोटी खिलाओ, ये तो बनेगा नहीं, राम को ये भी नहीं बनेगा, विश्व ये भी नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन देखिए नंबर मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, मतलब यहाँ पर मोहन जो आपका है करता है, ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारक के भेद आपको बताना है, कारक के भेद कितने होते हैं, कारक के भेद होते हैं 8 होते हैं, कितने होते हैं 8 होते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, गौ शब्द का बहुवचन बताएंगे तो आपका क्या बनेगा, गौवें होता है, तो आप ये कहेंगे जो गौ शब्द आपका है एक वचन है या बहुवचन है, गौ शब्द जो आपका है इसका ये जो आपका वचन है कैसा है, एक वचन है या आपका बहुवचन दिया गया है। अभी शब्द हमने यहाँ पर बोला भी है, अभी हमने बोला है कि गौ का होता है गौवें, क्या होता है गौवें, अर्थात मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ये एक वचन है और इसका जो बहुवचन होता है गौवें होता है, क्या होता है गौवें हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, यथा विधि में समास कौन सा है, आप कहेंगे सर यथा जो दिया है ये एक प्रकार से क्या है, ये उपसर्ग आपका है, और जब कभी उपसर्ग लगा हो तो आप कहेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर आपका होगा। अगला है, गुरुदेव शब्द में समास क्या है, गुरुदेव शब्द में समास इनमें से बताइए 33 नंबर में गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है।
तो देखिए कर्मधारय समास अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है। तो मानता आपका यहाँ पर क्या दिया है, मूल शब्द आपका अधि जो आपका है उपसर्ग है, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अधि जो ऑप्शन आ रहा है जिसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधि बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। अगला है संकल्प शब्द में उपसर्ग आपका क्या है, संकल्प में बताइए उपसर्ग क्या निकलेगा, संकल्प में कौन सा उपसर्ग निकलेगा, सम निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है सम, और सम कहां पर है, ऑप्शन ए नंबर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है औपचारिक शब्द में प्रत्यय आपका लगा है, औपचारिक में प्रत्यय जो लगा है क्या है, 36 नंबर बताइएगा। तो देखो औपचारिक में प्रत्यय कहां लगा होता है, पीछे लगा होता है। यहाँ पर मात्रा का है कि ये छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा निकाल लीजिए और लास्ट में का निकाल लीजिए, आंसर आपका सी मिल गया है, यहाँ पर एक लग गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय आपका नहीं लगा है, नि प्रत्यय नहीं लगा है 37 वाले में। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है शेरनी, शेरनी दिया गया है ना, यहाँ पर मोरनी दिया गया है, यहाँ पर कुटनी और नौकरानी। अगर हम आपसे बोलें कि आप लोग अगर ध्यान देंगे ऑप्शन सी पर, यहाँ पर नौकरानी दिया है, अगर मान लीजिए अगर नी आप निकाल लेंगे, नी निकाल लेंगे तो आपका निकलेगा नौकर, तो अर्थ यहाँ पर बदल जाएगा, अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्रृंगार का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, रति होता है, क्या होता है, रति अर्थात प्रेम जिसे बोलते हैं, आपका जवाब ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जुगुप्सा मतलब घृणा होता है, उत्साह मतलब आप जानते हैं किसका होता है, वीरस का होता है, और हास्य का होता है हास्य। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, सात्विक अनुभव नहीं है, आपका जवाब दीजिएगा। तो कह रहा है स्वेद और कंप और प्रलय, ये आपके जो सात्विक है, लेकिन जो आपका दिया है अभिथ्या, अभिथ्या जो आपका ये सात्विक नहीं है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से विदेशी शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर बताइए विदेशी शब्द आपका कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, अमीर कैसा शब्द है भाई, ये जो आप लोग जवाब दे रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हैं अमीर, तो अमीर शब्द जो आपका है कैसा है, आपका कैसा शब्द आपका ये बताइएगा। ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही है कि आपका जो जवाब है आपका बी हो जाएगा, अमीर ही हो जाएगा, है ना, अमीर जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका है, अरबी हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है कह रहे राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी है। तो एक राज्यपाल होते हैं या 50 राज्यपाल, आप कहेंगे सर जी एक तो होता नहीं है, पर्सनल किसी का नाम नहीं लिया गया है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, ये एक जातिवाचक में होगा, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाव को दर्शाने वाली संज्ञा पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहे तप, तीर, भारत और चिंता, यहाँ पर जो चिंता है एक भाव है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जिसका भी बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए भाई यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक का दिया है ना, तो तीन ही तो होते हैं आपके, तीन तो होते हैं, प्रथम, उत्तम और जो आपका अन्य पुरुष होते हैं, तो ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मतलब आपका हो गया, देखिए प्रथम जो होता है उत्तम वाला, वही तीन चीजें आपकी हैं, ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर प्रश्न संख्या नीचे दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या बताना है, तत्सम आपको बताना है। ये बताइए कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर, इनमें से जो आपका तत्सम है दोस्तों यहाँ पर बताइए 44 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुक्कुर जो आपका दिया है, यहाँ पर बी नंबर कुक्कुर जो दिया गया है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे दुग्ध, ईख, दही और आपका खीर, यहाँ पर 45 में ऑप्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दुग्ध है, ईख है, ईख का इच्छ होता है, ईख का क्या होता है, इच्छ होता है, दही तो होगा नहीं, खीर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दुग्ध, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह जो आपका सर्वनाम है एक ऐसा सर्वनाम है। चलिए यहाँ पर जो कह रहा है वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह जो आपका है तो अपने के लिए बोल रहा है ना, अपने के लिए मतलब हो गया निजवाचक सर्वनाम आपका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है। चलिए भाई पापी में विशेषण क्या है, तो पापी किसी व्यक्ति का है गुण है, और गुण मतलब आपका हो गया यहाँ पर सी नंबर गुणवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है यहाँ पर 48 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण में स्थान होता है, परिमाण होता है, रीति होता है, लेकिन जाति कोई होता नहीं है, जातिवाचक नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, मुहावरा आपसे पूछा गया है, लोकोक्ति और मुहावरे को बताना है, कह रहे अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 49 नंबर में, मतलब क्या होता है, कह रहे सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना या उत्तीर्ण होना। 49 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा बी नंबर, धोखा देना, क्या धोखा देना। आगे बढ़िए, कह रहे हैं आकाश पाताल एक करना, यहाँ पर बताइए कि आपका 50 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आकाश पाताल एक करना मतलब होता है जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते हैं, वैसे तो क्या होता है भैया नाली में ही नहीं रह पाते हैं, मतलब यहाँ पर आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है ना,
भाई एक एडमिट कार्ड आता है तभी तो ये मेहनत करते हैं, उसके पहले तो नहीं करते हैं। पहले तो एक बाल्टी पानी नहीं भरते होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आंखें भर आना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। आंखें भर आना कह रहे हैं भैया भाव विभोर होना, मतलब आंसू आ जाना या भाव विभोर होना, नींद आना या आंख दुखना। चलिए 51 नंबर में आंखें भर आना मतलब होता है भाव विभोर होना। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए शहद लगाकर चाटना 52 नंबर में तो कह रहा है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है 53 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। क्या, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मोह शब्द कौन सा विशेषण है। किसी भी व्यक्ति में मोह जो शब्द आपका एक गुण होता है उसके अंदर, है ना, मतलब ये जो आपका है क्या है, परिमाण है, सॉरी ये क्या है आपका गुणवाचक है। तौला तो जा सकता नहीं है, सर्वनाम तो है नहीं, संख्या कोई है नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आपका गुणवाचक विशेषण है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मीरा जोर से हंसी या वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। चलिए मीरा जोर से हंसी या वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 55 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ए नंबर। याद रखिएगा कि मीरा जोर से हंसी, तो हंसना जो आपकी क्रिया है याद रखिए ये आपके अकर्मक क्रिया में आएगा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण इनमें से क्या है। 56 नंबर में 56 की अगर हम बात करें तो देखो आपको दिया है धीरे धीरे। क्या दिया गया है, धीरे धीरे। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर धीरे धीरे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द आपका कौन सा है। उसके बिना क्या बोल रहा है, उसके बिना बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है उसके बिना तुम, तो यहाँ पर संबंध क्या आ रहा है, किसके बारे में, तुम के बारे में हो रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा 57 नंबर में क्या बनेगा। चलिए उसके बिना तुम, तो यहाँ पर उसके बिना तुम तो सब कोई शब्द हो गया, मतलब देखा जाए ऑप्शन क्या बनेगा उसके बिना। उसके बिना देखिए बी शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो बिना शब्द आपका है कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिना शब्द जो आपका है ये संबंध को जोड़ रहा है, इसके बिना तुम, तो इसका मतलब ये जो बिना शब्द आपका है ये एक संबंध को दे रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है 58 नंबर में। तो 58 में देखा जाए तो आपके समुच्चय को कह रहा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कह रहा है अर्थात एतयो अथवा या आजन्म। आजन्म की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। 58 में ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष और शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका 59 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। विस्मयाद बोधक अव्यय होता है, याद रखिए कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि से होता है उसे हम लोग विस्मयाद बोधक कहते हैं। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द आपका अनुपम का पर्यायवाची है। अनुपम का पर्यायवाची पूछा है, विलोम मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अद्वितीय, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है गेय का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। गेय का पर्यायवाची होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, जवाब दीजिए 61 नंबर में। गेय मतलब होता है घर। क्या होता है, घर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, दोहा के प्रत्येक चरण में। देखो दोहा में बताया था दोहा के पहले और तीसरे चरण में, तो याद रखिएगा दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी। 62 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 हो जाएंगी। पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ये बताइएगा ऐसा कौन सा छंद आपने पढ़ा है, जो हमने पढ़ाया भी है, जिसमें से पहला और अंतिम जो शब्द होता है एक सा होता है।
चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, 63 में ऑप्शन हो जाएगा कुंडलियां। जो कुंडलियां होती हैं इनमें जो आपका पहला शब्द होता है और अंतिम शब्द होता है सेम होता है, सेम, ये पहचान होती है। और कुंडलियां आपकी 6 आपके चरणों में होती हैं। कितने? 6 चरणों में होती हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या में आपका 64 से 66 में अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्या करना है? अशुद्ध भाग का चयन करना है और यहाँ पर बताना है कौन सा अशुद्ध दिया गया है। कह रहा है उछाल आया है मैं, उछाल आया है मैं भी भारी आधी रात से सोने की कीमत। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उछाल आया है मैं भी भारी आधी रात से सोने की कीमत हो। यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या होगा भाई, डी नंबर बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर जो सोने की जो कीमत आपका है ना, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मन नहीं होता है, क्या मन नहीं होता है। अगला दिया गया है अपमान का घूंट हम कब तक सहते रहेंगे और पीते रहेंगे। यहाँ पर देखो दिया अपमान, तो आप कहेंगे सर पहला जो अपमान दिया है वो गलत दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी में आपका होता है ए, बी और सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कौन सा शब्द आपको नहीं मिला इनमें से, तो आपका देखिए 67 नंबर में ऑप्शन डी आपकी भोजपुरी, ये आपकी हिंदी की है। किसकी है? आपकी हिंदी की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। बलि क्या होता है और बलि क्या होता है। चलिए 68 नंबर में देखिए, 68 में अगर देखा जाए बलि मतलब होता है बलिदान और बलि मतलब होता है वीर। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के बाद मिलकर कर जुड़ जाते हैं। मतलब किसी शब्द के बाद में जुड़ता है जो आपका प्रत्यय होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए हैं आपके शब्द और 4 अर्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। कह रहा आपसे कच्छ, कच्छ का जो अर्थ होते हैं क्या अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर में। तो कच्छ मतलब होता है कमरा और दूसरा होता है क्या, कांच तो होता नहीं है भाई, कांच तो होता नहीं। आप दिमाग लगाएंगे कमरा है तो कमरा में कांच होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे घर में तो कांच नहीं लगा भाई खिड़की में, तो जरूरी नहीं है कि भाई कांच होता हो, ऐसा तो नहीं है। कह रहा है कमरा, कमरा में किनारा होता है, मानते हैं होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है कमरा और कांख, यहाँ पर जो कच्छ का अर्थ हो जाएगा कमरा और कांख। इसका जो आंसर है 70 में वो आपका डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उपत्यका मतलब क्या होता है। उपत्यका मतलब होता क्या है। उपत्यका मतलब होता है, याद रखिएगा, पर्वत के पास की भूमि। क्या? पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं यहाँ पर उपत्यका कहते हैं। ठीक है, आदित्यका मत बोल देना, अगर आदित्यका हो गए तो पर्वत का शिखर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा से आत्मशलाघा, आत्मशलाघा मतलब क्या होता है। आत्मशलाघा मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना। क्या? अपनी प्रशंसा करना। अगला है अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर 5 होते हैं। क्या होती है? 5। जैसे कि आपका वृत्तानुप्रास, छीकानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और आपका यहाँ पर अनंत्यानुप्रास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन तो आपका सी ही होगा ना। अनुप्रास अलंकार के 5 ही तो हमने बताया है ना आपको, वृत्तानुप्रास, छीकानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये तो आपको बताए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। 74 नंबर में कह रहा है जहां कारण के बिना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर विभावना हो जाएगा। विभावना जो कि ऑप्शन ए नंबर लगभग सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे। अगला बताइएगा, कह रहा है विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर विलोम शब्द जो आपका है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो देखिए अंतर्मुखी दिया है 75 नंबर में, अंतर्मुखी दिया है 75 में। तो कह रहा है भाई अंतर्मुखी, तो आप कह दीजिए बहिर्मुखी, क्योंकि पूछा है आपसे विलोम, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आपका डी हो गया। आगे बढ़िए, कह रहा है आपसे भौतिक, और भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा। भौतिक का जो विलोम बनेगा वो आपका क्या बनेगा भाई, भौतिक का विलोम बताइएगा। भौतिक का विलोम क्या होता है। बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर, भौतिक का होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निष्काम का विलोम शब्द में से क्या है। निष्काम का साकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्काम का हो जाएगा साकाम, जो कि ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, साकाम बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अमृत का विलोम क्या होता है। अमृत का क्या होता है भाई, अमृत दिया है तो उसका 20 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे स्वर्ग का विलोम क्या होता है। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, तो स्वर्ग का होता है नरक होता है, और नरक इसी प्रकार से लिखिएगा। इस प्रकार से नरक मत लिख दीजिएगा, अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत होता है। नरक इस प्रकार से शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है से किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रयोग नहीं हुआ है 80 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है एज्यूम मतलब आपका ग्रहण करना, और अप्रेंट मतलब होता है प्रकट करना, और लीगल जो होता है वो आपका विधिक संरक्षण। लेकिन जो आपका दिया गया महाधिवक्ता, तो ये बताइएगा महाधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
महाधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एडवोकेट जनरल बोल देते हैं क्या भाई? अटॉर्नी जनरल दिया है, अटॉर्नी जनरल में होता है महान्यायवादी, क्या होता है? महान्यायवादी होता है। एडवोकेट जनरल आप कह सकते हैं इसको, है ना, एडवोकेट जनरल कह सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए सभी लोगों को जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिसूचना, क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा अधिसूचना हो जाएगा, अधिसूचना बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग, व्यंजन, स्वर या आपका सर्वनाम, क्या बनेगा? देखिए 2 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका स्वर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कंठ वर्ण आपका कौन सा है? तो कंठ वर्ण में कौन आते हैं? तो यहाँ पर देखो जो आपका आता है का वर्ग, क्या आता है? जो का वर्ग होता है का, और साथ में आपका बड़ा आ, है ना, छोटा आ, यहाँ पर हा और विसर्ग। जो ऑप्शन यहाँ पर देखो सबके जवाब लगभग बिल्कुल सही आ गए हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है तालव्य ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए 4 नंबर में। तो तालु में आपके जो होते हैं कौन सी होती हैं? चा, छा, जा, झा होते हैं ना, उसी में आपका एक और भी होता है, कौन सा? जो आपका सा होता है। कौन? यहाँ पर जो सा होता है वो भी आपके तालु में ही रखा जाता है। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। अनेक जो पर्यायवाची होता है किसका होता है दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिए, अनेक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? चलिए देखिए ऑप्शन यहाँ पर अनेक होता है सेना का, किसका होता है? अनेक पर्यायवाची सेना का होता है, जो कि ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंबुज किसका पर्यायवाची होता है? अंबुज किसका पर्यायवाची होता है? तो देखिए अंबुज मतलब आपका कमल होता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका कमल और आपका शंख, है ना, कमल और शंख अर्थात जो जल से उत्पन्न होने वाले होते हैं, जैसे कमल हो गया, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका देखिए शंख भी मतलब ये मतलब हुआ कि जल से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे कमल हो गया, है ना। यहाँ पर शंख भी दिया गया है, यहाँ पर सीप भी हो सकता है, क्या सीप भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी जल से ही उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पर स्वर संधि आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है भोजनालय में कौन सी संधि है भाई? तो चलिए भोजनालय में जो आपकी वो दीर्घ संधि बनेगी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो बनेगा क्या? भोजन धनालय बनेगा कि नहीं बनेगा? भोजन धन आलय आपका हो जाएगा, तो आपका दीर्घ संधि हो गई। अगला दिया है बैलगाड़ी में समास बताना है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? चलिए बैलगाड़ी में जो समास है आपका इनमें से क्या हो जाएगा बैलगाड़ी में? तो यहाँ पर हो जाएगा बैल के लिए, अर्थात यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका बन जाएगा। क्लियर है ना? इतना पॉइंट तो भाई सभी का क्लियर होना चाहिए अभी तक। चलिए अगला दिया गया है, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द आपका क्या है? तो यहाँ पर देखो दिया गया जो प्रहार दिया है आपका शब्द क्या है? ये आपका जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? प्रहार जो शब्द है आपका होगा क्या है 9 नंबर में? तो ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का, देखो प्रहार में आपसे एक डैश दिया गया था, प्रा में क्या दिया गया था? प्रा में सिर्फ दिया गया है, यहाँ पर प्रा में है तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग, क्योंकि प्रा में आपका डैश लगा है ना भाई। यहाँ पर देखो ऐसे ही डैश लगा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला दिया है राम राम अनर्थ हो गया, राम राम अनर्थ हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है आपका विस्मयाद बोधक, फिर आपसे कह रहा है शोक बोधक, फिर यहाँ पर कह रहा है स्वीकार बोधक, फिर आपके यहाँ पर घृणा बोधक, क्या जवाब बनेगा? चलिए यहाँ पर राम राम, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो विस्माद बोधक आपका ऑप्शन में है ना, और स्वीकार भी दिया गया है, तो ऑप्शन क्या लॉक करें? शोक बोधक यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ती क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो एक शब्द आपको हमने बताया था कि जो आधा आपका वर्ण कहीं ना कहीं लगा होता है, देखा जाए ऑप्शन में अगर देखोगे तो आपका जो अमूल्य दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबका जवाब लगभग सभी का आ गया है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर तद्भव शब्द आपको पहचानना है, तद्भव शब्द में से क्या हो जाएगा? चलिए तद्भव शब्द जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द बताना है। चलिए भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, देखिए काफ़ी लोगों ने जवाब दिया भी था। यहाँ पर भाई सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जो लोग बाद में जुड़ते हैं, है ना, लाइव क्लास में जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना, है ना। जैसे आप लोग खाना खाने के लिए भूल जाते हैं पढ़ाई के आगे, वैसे आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो आपको याद दिलाना पड़ता है। तो भाई आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जितने लोग भी जुड़ गए हैं भाई सभी को लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है 12 नंबर में। तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका जब भी चांद की बिंदी लग जाती है, जहां भी चांद की बिंदी लग जाती है वहां पे हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला बताइएगा, अर्ध तत्सम इनमें से कौन सा है। अर्ध तत्सम की पहचान करिए, अर्ध तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देवर का द्विवर होता है, पलक का पर्यंग होता है, घर आपका होता है, लेकिन ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर चंदर, है ना। जैसे आपका चंदन आपका दिया होता है, चद्दर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका चंदर है ये आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा फारसी शब्द आपका है। चलिए, तत्सम तद्भव कोई यहाँ पर खेल नहीं होता है, अगर आप डेली पढ़ोगे तभी रट जाता है। यहाँ पर जो आपका तत्सम होता है शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। दूसरी बात, अगर पहचान करें तो वीडियो हमारे देखिएगा, वहाँ पर ट्रिक से भी पढ़ाया गया है, तो आप लोग ट्रिक से पढ़ सकते हैं। हमने 5-6 रूल बताया, उन्हीं से लगभग पूरे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे हमने बताया था रामायण आपने देखा होगा, तो रामायण में जो भी शुद्ध शब्द आपके होते हैं, जो भी शुद्ध शब्द होते हैं वो आपके बिल्कुल तत्सम आपके होते हैं, क्योंकि संस्कृत 2 प्रकार की होती है ना। एक कठिन होती है और एक आपकी सरल होती है। कठिन वाली लिखी जाती है और सरल वाली बोली जाती है। तो यहाँ पर जो बोलने वाली जैसे रामायण है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे तिलक आपका दिया है तिलक, तो आप कहोगे भैया इनमें आहा तो लगा नहीं है, तो क्या ये विसर्ग हो गया। अब विसर्ग नहीं है तो क्या ये आपका तत्सम नहीं होगा। तो देखो हमने बताया था जैसे आपका तिलक से दिया गया है, तो ये क्या है, ऐसा ही रामायण में बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो आपका है ये तत्सम हो जाएगा, है ना। हो गया कि नहीं हो गया। तो रामायण में जो भी शब्द बोलते हैं वो लोग तिलक वाला जैसे आपका है या कोई भी शब्द होता है, ये लोग शुद्ध बोला करते हैं, तो वो तत्सम में आपके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा आपसे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 15 नंबर में कह रहा आपसे कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारे लगाने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने तरह तरह के कपड़े खरीदे, है ना, तरह तरह दिया है तो फिर रेशम को लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर दिया है इस ग्रंथ का निर्माण, देखो निर्माण आपका है, रचना होता है, तो ऑप्शन देखिए समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 14 में क्या रह गया भाई, 14 रह गया, अरे क्वेश्चन नंबर 14 भाई रह गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 रह गया है, कौन सा फारसी शब्द आपका नहीं है, कौन सा फारसी शब्द आपका नहीं है। तो देखो आपका मलीदा होता है, पैमाना होता है, तनख्वाह होता है, लेकिन जो आपका दिया है इस्तीफा शब्द, ये फारसी शब्द आपका नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये अरबी शब्द आपका है, कैसा है, ये अरबी शब्द आपका, इस्तीफा जो आपका है अरबी शब्द है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। तो देखो भैया केवल दिया है, मात्र दिया है, ये सब लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं ना। फिर दिया गया है मुझे केवल 4 रोटी दो, मुझे केवल 4 रोटी दो, मुझे केवल 4 रोटियां दो, क्योंकि 4 हैं तो 4 रोटियां होना चाहिए बहुवचन में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 रोटियां बहुवचन के हिसाब से होगा ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है मैं तुमको कुछ कहता है, तो पूरी तरीके से ये तो गलत हो गया। अगला है मैं, ये भी गलत दिया है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, देखो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कृपया मेरे पर ध्यान देने की कृपा करें, कृपया मेरे पर, तो भैया यहाँ पर 18 नंबर में देखा जाए, कह रहा है कृपया मेरे पर, तो पर शब्द लगाना चाहिए था क्या, नहीं लगाना चाहिए था। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, तो ये गलत दिया है, कृपया मेरे पत्र, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक है। ये बताइए जो सुहावना है ये आपका है क्या, तो ये इसका क्या है भाई, ये एक विशेषण है, क्योंकि गुण है और गुण होता है विशेषण में, तो आप समझेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द आपको बताना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें 20 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यह और वह जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, आपके निश्चय होते हैं ना, तो आपका जवाब क्या होगा, ए नंबर यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएंगे। चलिए विशेषण में अगर हम बात करें तो आपको पढ़ाया गया था चौथा, पांचवा, छठा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दिए गए प्रश्नों में विकल्प आपके दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, और यहाँ पर बताइए परीक्षा, देखा जाए तो आपका जो आंसर है बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कौन सा आंसर 22 नंबर में, ऑप्शन देखिए आपका डी परीक्षा बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है यानी दिया है, वाल्मीकि दिया है, उज्जवल दिया है, द्वंद्व दिया है, देखो उज्जवल गलत दिया है, द्वंद्व में देखो आपका इस प्रकार से ये नहीं लगा है, ये भी गलत दिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पर देखो वाल्मीकि होता है, ये भी गलत दिया है, ऑप्शन ए नंबर जो आपका यानी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आजीविका जिजीविका किस प्रकार से लिखा जाएगा।
जिजीविसा किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 24 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, जिजीविसा, जिजीविसा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया है, यहाँ पर दिया गया है वागार्थ, तो यहाँ पर 25 नंबर में क्या हो जाएगा, वागर्थ होता है या वागार्थ होता है, तो आप कहेंगे वागर्थ होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मानवीकरण, तो मानवीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, मानवीयकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण। देखो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा, मानवीकरण होता है या मानवीय होता है, तो आप कहेंगे मानवीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, मानवीकरण होता है, जो कि ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर। और देखो भाई ऐसे मजा नहीं आता है, हमने बता दिया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बिना नंबरिंग के जवाब देंगे तो हम मानेंगे उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि भाई ABCD लगाना तो कोई भी लगा सकता है, ऐसे हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप पीछे वाले में चल रहे हो कि आगे वाले में चल रहे हो। तो आप लोग नंबरिंग करिए तभी मजा आएगा, ऐसे हमें पता नहीं चले पाएगा कि कौन कितना सही है, कितना अच्छा है, कितना पढ़ने में सही है ना, ऐसे कैसे हमें पता चलेगा। चलिए यहाँ पर देखो आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे कल मतलब सुंदर शब्द आपको दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया है, ये जो सुंदर है वो आपका है क्या, सुंदर जो है वो आपका है क्या। तो यहाँ पर देखो ये गुण है उसका, और जो गुण होता है क्या होता है, विशेषण होता है। क्या, यहाँ पर गुण कोई भी चीज होती है उसका गुण होता है तो विशेषण ही तो होता है ना। आगे बताइएगा, यहाँ पर सिर्फ जो आपका दिया गया है ये शब्द आपका है क्या, सिर्फ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो न संज्ञा है, न कारक है, न सर्वनाम है, लेकिन निपात जरूर हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर निपात जिनकी संख्या हमने बताया था 9 होते हैं, ये वाक्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं जिनकी संख्या 9 होती है। यहाँ पर देखो दिया गया है अनल पर्यायवाची किसका होता है। चलिए अनल पर्यायवाची जो होता है किसका होता है, अनल पर्यायवाची किसका होता है, तो ये देखो आपका अग्नि, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा कि जो अनल पर्यायवाची होता है अग्नि का होता है। अगला दिया है अमावस्या का सटीक विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, अमावस्या का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर जी आपने हमेशा पढ़ाया है पूर्णिमा और अमावस्या को नहाइए और कभी ना नहाइए, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर पूर्णिमा, इसका आंसर हो जाएगा अमावस पुण्यवासी, मतलब आपका अमावस्या और पूर्णिमा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी आपकी सही दी गई है। यहाँ पर नीरज नीरद, पानी जल, पति पुत्र, धन और पूर्ण, तो भाई इनको बोलने में सबके अर्थ क्या निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका नीरज और नीरद आपका है, अगर जल्दी से बोला जाए, जल्दी से अगर बोला जाए तो आप कहेंगे सर ए वाला जो आपका है सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बोलते हैं तो आपको सुनने में जैसे एक है नीरज नीरद, है ना। लेकिन पानी यहाँ पर बोलोगे और जल बोलोगे तो दोनों में आपका मतलब आ रहा है अलग, है ना। यहाँ पर पति और पुत्र दोनों को बोलने में आपके जो स्वर है वो बदल रहे हैं, लेकिन नीरज और नीरद जो आपका युग्म जोड़ी है वो आपकी सही है, ए नंबर बनेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए 32 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में। चलिए, और इस क्वेश्चन में भैया 50 लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गूगल बाबा हैं वो भी परेशान कर लेते हैं सभी को। याद रखिए यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पर होता है विराह विग्धा, क्या होता है, विराह विग्धा होता है। इसका राइट आंसर जो बनेगा विराह विग्धा बनेगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो के अंत में हम आपको दिखा भी देंगे, है ना, ये सब चीज़ों को बताएंगे, प्रेषित क्या होता है, वियोगनी क्या होता है, खंडिता क्या होता है, ये सब चीज़ आपको वीडियो के अंत में हमने यहाँ पर दिखा भी देंगे। जो लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहे होंगे उनको भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने ये पिक भेज दिया था। तो यहाँ पर विराह विग्धा होता है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। गूगल में चेक करोगे तो भी आपको सही नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। हमने पहले ही बता दिया है जो क्वेश्चन चेक करने लायक होता है चेक करवाते हैं, लेकिन जो चेक करने लायक नहीं होता है उसमें टेंशन कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर देखो दिया गया है आपके भरोसे पर हूँ, तो यहाँ पर जो कह रहा है शब्द जो भरोसा है वो आपका है क्या 33 में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा विषयवाचक शब्द आपका है क्या, ये विषयवाचक शब्द आपका बनेगा ऑप्शन बी, कि मैं आपके भरोसे हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या है विषयवाचक आपका बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, को में से किस कारक का चिन्ह होता है। को जो होता है किस में होता है, ये को होता है किसमें, प्रथमा कर्ता नहीं द्वितीय कर्म को, तो ऑप्शन हो गया ना कर्म। अगला बताइएगा वधु का बहुवचन क्या होता है, वधु का बहुवचन क्या होता है, वधुएं होता है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मुझसे खड़ा नहीं भी नहीं हुआ जाता, तो यहाँ पर देखो एक भाव को दर्शा रहा है ना, जब भाव को दर्शाता है तो क्या हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा भावाच्छ हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता तो यहाँ पर भावाच्छ हो जाएगा। अगला दिया गया है वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल दिया है, वह आए तो मैं जाऊं, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए 37 नंबर में तो आपका जवाब क्या हो सकता है, वह आए तो मैं जाऊं, ये भविष्य की बात हो रही है, लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य काल जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर वो राइट हो जाएगा, हेतु हेतु भविष्य काल बनेगा। ठीक है। अगला बताइएगा रीत का बहुवचन क्या होता है, रीत का बहुवचन क्या होता है, रीतियां होता है, रीतियां, जो कि ऑप्शन देखो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर रीतियां बनेगा, 38 का ऑप्शन सी वाला बनेगा। अगला बताइएगा निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइएगा, मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है, मूढ़ चेता का अर्थ इनमें से क्या होता है।
चलिए, मूढ़ चेता जो कहा जाता है किसे कहा जाता है भाई, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, मूढ़ चेता का अर्थ जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, मूढ़ चेता का जो अर्थ होता है क्या होता है, देखो यहाँ पर आपके कई प्रकार के आंसर दिए गए हैं, है ना, कई प्रकार के आंसर दिए गए हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो आपका दिया है मूर्ख, है ना, यहाँ पर जो दिया गया है मूढ़ चेता मतलब आपका मूर्ख होता है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि आपके देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, दूसरों को भी मूर्ख बनाने वाला हो, सब चीजें एक साथ में दे दिया है, एक प्रकार से समानार्थी दे दिया है, कोई ना कोई तो सही करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मूर्ख को ही संज्ञा दे रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या जवाब देंगे, डी नंबर मूर्ख आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है फूल जो आपका दिया गया है फूल, तो ये बताइए फूल दिया है पुष्प, धूल, भाजी और फल, यहाँ पर 40 नंबर में, तो यहाँ पर फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, क्या होता है, पुष्प होता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। अब आप लोग कह रहे हैं सर जी मूर्ख, है ना, सर जी मूर्ख बताएंगे क्या भाई, कि क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं या सर जी मूर्ख बता रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं आप लोग, कन्फ्यूज हमको डाल दिया, सर मूर्ख है कि क्वेश्चन मूर्ख है। चलिए, यहाँ पर देखिए भाई, इसका आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अरण्य और चंदिका, यहाँ पर देखो दिया गया है एक अर्थ आपके सामने दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर दिया गया अरण्य और चंदिका, तो यहाँ पर एक दूसरा अर्थ हो जाएगा निष्प्रयोजन पदार्थ। देखिए 41 का जो ऑप्शन है यहाँ पर निष्प्रयोजन पदार्थ बनेगा, 41 में आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है खोलती, खोलती क्या है, खोलती क्या है, अच्छा खोतली दिया गया, खोतली, भाई खोतली आपने नाम सुना है कभी, खोतली मतलब होता है जो नारियल का कड़ा वाला छिकला होता है, नारियल जो तोड़े होंगे तो इसका कड़ा हुआ जो छिलका होता है उसे कहते हैं क्या, खोतली कहते हैं। अगला दिया गया है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, यहाँ पर देखिए आपके 43 में क्या बनेगा, 43 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहे सीटी बजी और शब्द मिल गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का है, तो भैया आप लोगों को दीर्घायु दिया गया है, मतलब जो ऑप्शन है आपका ये इच्छावाचक है, क्या है, इच्छावाचक ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देना है वाक्य को ध्यान से पढ़ें और बताना है किस हिस्से में आपकी त्रुटि है। कह रहे आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई नहीं, गुजर रही है, क्या गुजर रही है, ये आपका होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है 45 नंबर में वो आपका बनेगा ए नंबर, गुजर गई ऑप्शन आपका ए नंबर गलत दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अशुभ बराबर बुरा रेखांकित शब्द को पहचानिए, यहाँ पर बताइए अशुभ बराबर बुरा, तो ये जो आपका दिया गया है आपका है क्या, 46 नंबर में। चलिए, तो इसे कहा जाता है क्या, इसे पाद बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पाद बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोल देते हैं पाद बिंदु कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे संयोजन चिन्ह और संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है, संयोजक चिन्ह का एक और नाम जो है वो आपका क्या होता है, 47 नंबर में। तो संयोजक चिन्ह का एक नाम दूसरा होता है जिसे हम लोग सामसिक चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, सामसिक चिन्ह कहते हैं, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे, भाई एक क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है क्या, यहाँ पर ये देखो ये वाला जो आपका दिया है अशुभ बराबर बुरा, मतलब ये तुलना की जाती है तो तुल्यता होना चाहिए ना, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, यहाँ पर देखो दिया गया है मुंह में पानी आ गया, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ जो 48 नंबर में बनेगा क्या बनेगा, ये होता है लालच होना, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, लालच होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहे सबे दिन होतना एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से बताना है, सबे दिन होतना एक समाना, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आज के टेस्ट पेपर में ज़्यादा अच्छा मतलब क्वेश्चन नहीं मिले या कठिन आपके क्वेश्चन मिले हैं, तो क्या होता है ना कि सब दिन एक समान नहीं होते हैं, क्यों भाई, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका 49 में वो आपका ए हो जाएगा कि समय परिवर्तनशील है ना, समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा। अगला है इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा अनिर्वाचनीय, अनिर्वाचनीय देखा जाए तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट लिखा गया है, कौन, डी नंबर आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट लिखा गया है, आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो गया। अगला दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपसे कारक पूछा है कि पेड़ से पत्ते गिरते इनमें से जो कारक है वो आपका कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जो आप दीजिए 51 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 51 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, अपादान कारक है, क्योंकि अलग होने के भाव में हमेशा अपादान कारक ही होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अधिकरण कारक के लिए चिन्ह आपको बताना है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। तो अधिकरण में मैं पर अर्थात ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गैल भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं, यार आपसे गैल भैल भैल ये कौन सी बोली की आपकी है भाई। देखिए 53 नंबर में नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है,
यहाँ पर देखिए ये आपके भोजपुरी शब्द में आपके हैं और भूतकालिक में क्या भोजपुरी और भूतकालिक शब्द आपके हैं, है ना, गैल, है ना। तो इसका जो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? चलिए बताइएगा, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो अगर किसी को आदर करना है तो आप हमेशा कहेंगे बहुवचन, क्या बोलेंगे, बहुवचन प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए जिसका भी आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से जल का समानार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है? जल का समानार्थी कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर जो आप दीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 55 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जल का समानार्थी पानी है, नीर है, अम्बो है, लेकिन नल नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना इतना पॉइंट सभी? तो चलिए अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी में आपकी नहीं आती है 56 नंबर में। तो देखो 56 नंबर में देखा जाए तो आपकी बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, लेकिन बघेली जो आपकी आती है वो पूर्वी हिंदी में आती है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? जब आपसे बोलियाँ पूछे तो आपको कहना है कि सर हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ हैं। कितनी? 18 बोलियाँ, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है नीचे पंक्ति दी गई हैं, पहले और जो अंतिम है वो आपकी स्थिर होंगी और अदर जो आपकी होंगी क्या होंगी? इधर उधर आपकी होंगी। तो इनमें से क्या करना है? आपको मिलान करना है और मिलान करके देखना है क्या सही है। प्रभाकर जी की प्रतिभा, प्रभाकर जी की प्रतिभा, प्रभाकर जी की प्रतिभा इतनी तीव्र और कुशाग्र है, इतनी तीव्र और कुशाग्र है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या बन सकता है? प्रभाकर जी की प्रतिभा इतनी तीव्र और कुशाग्र है कि वे भली भांति समझ जाते हैं, समस्त प्रभाव को आकर्षक बना सकता है ना, कि कौन सा शब्द वाक्य के और कौन सा नहीं है। देखो भाई अगर आप डी वाले में लगाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखो आपका नहीं मैच कर रहा है। पहले तो मैच किया था लेकिन बाद में मैच नहीं कर रहा है। दो तो मैच कर गया है लेकिन बाद में मैच नहीं किया है। अब सी वाले को देखिए, कह रहा है प्रभाकर जी की रचना, प्रभाकर जी की प्रतिभा कि वे या भली भांति समझ जाते हैं इतनी तीव्र और कुशाग्र है कि कौन सा शब्द वाक्य के समस्त प्रभाव को आवश्यक बना सकता है और कौन सा नहीं। यहाँ पर सी वाला देखिए, ऑप्शन जो आपका सी वाला है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 46 वाले में क्या है महाराज जी, क्या दिक्कत है? यहाँ पर दिया है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती है? बांगरू, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? बघेली तो आपकी आती है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके कौन से हैं? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता यहाँ पर 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा भाई? क्या भाई कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? ए होगा यार, कम से कम 58 में ए होगा। चलिए भाई 58 में ए होगा तो सब लोग एक बार इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाइएगा और देखिएगा आपका क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। प्रभाकर जी की प्रतिभा इतनी तीव्र और कुशाग्र है कि वे या भली भांति समझ जाते हैं कि कौन सा वाक्य के समस्त प्रभाव। देखिए यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही बन रहा है भाई। यहाँ पर देखो मैच कर गया ना, यहाँ पर मैच कर गया है कौन सा? यहाँ पर ए वाला मैच किया है भाई। तो आपका यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए नंबर जो आपका है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके कौन है? 59 में जवाब दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हुआ करे उसमें नंबर डाल के बोला करे। ठीक है भाई, यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहाँ पर करना है। कह आपसे साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजरस, साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजरस। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट आपके हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है अयोग्य विवाह जो आपके होते हैं क्या होते हैं? अयोग्य विवाह अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो आपका दिया है अनुस्वार और विसर्ग, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। गद्यांश को हम लोग हवा बौखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से दिया है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम संख्या जो आपसे पूछा है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? तो आप लोग कहेंगे सर जी इसको तो हमने बहुत जीएस में बहुत पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर आपके जो वर्तमान संख्या है वो आपका देखो 43 और आपके 52, मतलब आपका संख्या लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम। तो देखो 43 आपके क्या है निर्वाचित हैं और आपके 552 टोटल हो जाएंगे। अगला दिया है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 543 आपका हो जाएगा। अगला है गद्यांश की किसके बारे में दिया है? तो आपके गद्यांश में आपको पता है कि गद्यांश में दिया है जो कि सब कुछ के बारे में दिया है, समझ रहे हैं ना, आपके सांसद के बारे में है। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती
होती है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, तो ये लोकसभा को बढ़ाया सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है। गद्यांश को हमने छोड़ दिया है क्योंकि पढ़ाया नहीं है, और पढ़ा नहीं है तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, टाइम लगेगा। अष्टछाप के कवि नहीं है तो देखो अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पर देखो आपका कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, लेकिन जो नाभादास हैं वो आपके नहीं होते हैं। कौन? नाभादास इसमें से आपके नहीं आते हैं। अगला यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सही जोड़ी आपको बताना है 68 नंबर में, सही जोड़ी क्या हो जाएगी। चलिए देखो यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, चिदम्बरा, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा का साफ साफ नजर आ रहा है तो गलती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम जो प्रस्तावित किया किसने किया था, चलिए बताइएगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर देखिए जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से यहाँ पर वीर गाथा काल के नाम से कहते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए काल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे ना लाज के पोल, खिले थे चुम्बन सोने का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। देखा जाए कि आप लोगों को अगर हम ऑप्शन ना दिखाएं तो आप लोग भी देखकर ही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करुण रस है ना, क्या है यहाँ पर करुण, अर्थात यहाँ पर शोक जिसे कहा जाता है, शोक इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा जी की द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं जिनमें से आपका श्रृंगार रस है, मीरा जी की द्वारा लिखी पंक्तियां हैं जो कि श्रृंगार है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ए नंबर होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सही कथन आपका है, कह रहा है उल्लाला मातृक छंद है, उल्लाला मातृक छंद है, तो पहला हाईलाइट कर दिया है तो बिल्कुल सही है, उल्लाला जो आपका मातृक छंद है। अगला बताया गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि अघोत सम जहां तहां करत प्रकाश, ये किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, तो देखिए 73 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सुर सुर कनक कनक, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो भावों को प्रकट कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विभाव। क्या होता है विभाव, लेकिन आपके अगर यहाँ पर क्या होता है मन में कुछ समय के लिए आते हैं, है ना, तो वो आपके संचारी होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरना हो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। भाई आप लोगों ने वो पढ़ा है ना हनुमान चालीसा, कि भाई हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि भाई हनुमान चालीसा आपने पढ़ा है ना, और स्टार्टिंग में आपको दोहा दिया होता है कि ना, ये दोहा होता है ना, ए नंबर हो जाएगा। मात्रा नहीं लगाएंगे तो भी आप लोग आंसर दे पाएंगे। अगला है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, मात्रिक छंदों में मात्रा जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे आप लोग 2 प्रकार की होती है, सिंगल और डबल, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पंक्ति में जो अलंकार है आपका कौन सा है 77 में। चलिए तो देखो यहाँ पर आपको कहेंगे कि बिल्कुल आपका यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, क्या है अनुप्रास अलंकार, जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। अगला दिया है, या लकुटी और कामरिया परराज तिहूं पुर को तजी डारूं, ये प्रयुक्त छंद है वो आपका किसका है। यहाँ पर देखिए 78 में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 78 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ये सवैया है। क्या है भाई, ये सवैया है। यही क्वेश्चन आपको कल भी हमने बताया था, लेकिन ये बताया था कि ये जो आपकी रचना है वो किसकी है, तो ये हमने बताया था, इसका जो ऑप्शन आपका बी होगा। अगला है तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द आपका युग्म सही दिया गया है, तद्भव और तत्सम यहाँ पर शब्द युग्म का सही शब्द आपको दिया गया 79 में। तो देखिए यहाँ पर गाय का दिया है गो, कौन का किंतु, क्यों का खिपू और झूठा का झुष्ट, नहीं भाई ऑप्शन ये हो जाएगा गाय का गो। क्या बनेगा, गाय का बन जाएगा, गो बन जाएगा। तक शब्द किस वर्ग का है, तो तक जो आपका है एक प्रकार का क्या है निपात है, क्या है निपात है, जिसे तक होता है, बल होता है, बलदायक में होता है, जिनकी संख्या 9 होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर। ठीक है भाई, सब लोग पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।